हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ स्कूल लेक्चरर जीव विज्ञान की तैयारी में आप सभी का फिर से एक बार मैं डॉक्टर सोनू कोठारी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जगत प्लांटी से आगे हम शैवाल एल्गी से महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो आप सभी डियर स्टूडेंट्स पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, निम्न में से शैवाल विज्ञान के जनक हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, शैवाल विज्ञान के जनक एफ ही फ्रिश हो जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा सी, आपको लगाना है यहाँ पर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है। तो भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक एमओपी आयंगर हो जाएंगे। आंसर ए आपको यहाँ पर टिक करना है, लगाना है। शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है। तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप थ्योरी वाला वीडियो जरूर देख लें और अपने दिमाग में सारे पॉइंट्स याद रख लें, याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, किनमें जननांग एक कोशिकीय होते हैं, बंद जैकेट कोशिकाओं से रहित होते हैं और भ्रूण का निर्माण भी नहीं होता है। तो बिल्कुल शैवालों में ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, ये फीचर्स मिलेंगे, तो आप याद रखेंगे। निम्न में से एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है। तो आपको पता चलेगा कि क्लोरेला भी एक कोशिकीय है, क्लेमाइडोमोनास भी एक कोशिकीय, स्पिरुलिना भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सभी एक कोशिकीय शैवाल हैं। क्लोरेला और स्पाइरुलिना प्रोटीन रिच शैवाल है जिनका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में भी करते हैं। निम्न में से कॉलोनियल नेवई शैवाल है, जो कॉलोनी बनाने वाला शैवाल है। बिल्कुल वॉलवॉक्स आप याद रख लेंगे, डायरेक्ट आंसर आपका नेवई शैवाल है या कॉलोनियल शैवाल हो जाएगा। तंतुमय शैवाल जिसे वाटर सिल्क भी कहते हैं, पॉन्ड स्कम्प भी कहते हैं, थ्योरी में हमने पढ़ा है। स्पाइरोगायरा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आप बिल्कुल याद रखेंगे। तंतुमय शैवाल स्पाइरोगायरा हो जाएगी। यूलोथ्रिक्स भी तंतुमय शैवाल है, लेकिन इसे वाटर सिल्क नहीं कहते हैं। यूलोथ्रिक्स भी तंतुमय शैवाल है, इसे वाटर सिल्क नहीं कहेंगे। और आपका आंसर हो जाएगा स्पाइरोगायरा, जिसे हम पॉन्ड स्कम्प या वाटर सिल्क कहते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है ये। विशालकाय शैवाल है, तो विशालकाय शैवाल में हम भूरी शैवालों को रखते हैं, जिसमें कैल्प्स आपकी एक भूरी शैवाल और विशालकाय है, आपको अच्छे से याद करना है। नंबर 9 हमारे पास, निम्न में से समयुग्मकी लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है। तो समयुग्मकी लैंगिक जनन क्लैमाइडोमोनास स्पाइरोगायरा दोनों में ही पाया जाता है। वोल्वॉक्स में विषम युग्मकी प्रकार का मिलेगा। तो आप याद रख लेंगे, क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा में समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी युग्मक जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, समान होते हैं साइज में। क्लैमाइडोमोनास में कशाभिक मिलते हैं और स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजेलेटेड या कशाभिक पाए जाते हैं। विषम युग्म की लैंगिक जनन का उदाहरण वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, दोनों तो दोनों हो जाएगा आपका। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में विषम युग्म की उगमस प्रकार का लैंगिक जनन मिलेगा। आपका आंसर यहाँ पर सी लगाएंगे आप। आगे असमयुग्म की लैंगिक जनन किस में पाया जाता है। तो असमयुग्म की लैंगिक जनन आपका क्लैमाइडोमोनास में मिलेगा। एनाइसोगेमस प्रकार का जो लैंगिक जनन है वो क्लैमाइडोमोनास में पाया जाएगा। बिल्कुल आप याद रखेंगे, क्लैमाइडोमोनास में समयुग्म की और असमयुग्म की दोनों ही प्रकार के लैंगिक जनन पाए जाते हैं। एल्जिन प्राप्त होता है, तो एल्जिन जो है डिस्टेंस हरी शैवालों से, लाल शैवालों से, भूरी शैवालों से या सभी से प्राप्त होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, एल्जिन भूरी शैवालों से हमें प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे कि एल्जिन जो है वो किससे प्राप्त होता है। तो एल्जिन जो है वो हमें भूरे शैवालों से प्राप्त होगा। आगे हमारे पास है कि कैरागीन जो लाल शैवालों से प्राप्त होता है वो क्या है। तो कैरागीन हमें लाल शैवालों से प्राप्त होता है और ये एक पानी सोखने वाला पदार्थ है, हाइड्रोकोलाइड्स। आप याद रखेंगे, हाइड्रोकोलाइड्स होता है, जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस हम इसे बोल सकते हैं। एगार किससे प्राप्त होता है। तो एगार जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होगा, दोनों से प्राप्त होगा, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया। समुद्री लाल शैवाल है, समुद्री खरपतवार, उनसे प्राप्त होता है। पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सारगसम क्या है। तो पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगसम आपके समुद्री शैवाल हो जाएगी, जो कि भोजन के रूप में उपयोगी है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से प्रोटीन प्रचुर शैवाल है।
तो हमने पढ़ा है प्रोटीन प्रचुर सवाल क्लोरेला और स्पाइरुलिना दोनों ही है। अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन क्लोरेला, अगर स्पाइरुलिना आता तो हम दोनों ही लगाते। शैवाल है क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी थैलस संगठन, एवं भी दोनों और आर्किगोनिएट, तो आप याद रखेंगे एवं भी दोनों, आर्किगोनिएट ये नहीं होती है। शैवाल में मुख्य रूप से कौन से स्पोर पाए जाते हैं? तो शैवाल में मुख्य रूप से जू स्पोर पाए जाते हैं, पढ़ा है हमने। क्लैमाइडोमोनास क्या दर्शाता है? तो दोनों ही दर्शाता है, असमयुग्मकता और समयुग्मकता। आइसोगेमस कंडीशन भी यहाँ पर मिलती है और अनाइसोगेमस कंडीशन भी यहाँ पर मिलेगी। आइसोगेमी भी मिलेगी और अनाइसोगेमी भी मिलेगी। पायरिनोड संचित काय जो स्टार्च और प्रोटीन से बनी होती है कहाँ मिलती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में स्टोर पाई जाती है, याद रखेंगे आप। लेमिनेरिन और मैनिटोल भूरी शैवाल में संचित भोजन है, ये क्या होते हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो डिस्टेंस आप देखिए कि हर एक प्रश्न से आप 2-4 प्रश्न यहाँ पर बना सकते हैं, आप बनाने की कोशिश करेंगे और अपने दिमाग में बिठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की आगे हम बात करते हैं, समयुग्म की अकशाभिक युग्मक मिलते हैं। तो समयुग्म की अकशाभिक युग्मक आपके स्पाइरोगायरा में पाए जाएंगे और कशाभिक पूछा गया तो क्लैमाइडोमोनास आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। फ्लोरिडीन स्टार्च लाल शैवाल में मिलता है, बी आंसर है, जिसकी संरचना अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसी होती है और जंतुओं का जो स्टोरेज फूड है या स्टोर फूड है वो ग्लाइकोजन होता है, पॉलीसेकेराइड है। कैल्प्स क्या है? तो कैल्प समुद्री शैवाल है, समुद्री भूरी शैवाल है, विशालकाय होती है, हमने पढ़ा भी है। वह जीव जो क्लोरोफिल ए व बी दोनों रखता है जिसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ए व बी हरी शैवालों में मिलता है, ग्रीन शैवालों में, क्लोरोफाइसी के मेंबर में, और क्लैमाइडोमोनास का आंसर हो जाएगा कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट क्लैमाइडोमोनास में पाया जाता है। हरी शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरी शैवालों की कोशिका भित्ति आंतरिक परत सेल्लोस से और बाहरी परत पेक्टोस से मिलकर बनी हुई होती है। पायरिनोइड किसके संग्रहण से संबंधित है? तो हमें पता है पायरिनोइड में स्टार्च और प्रोटीन पाया जाता है, तो स्टार्च यहाँ पर आंसर हो जाएगा, अमीनो एसिड नहीं होगा। अमीनो एसिड प्रोटीन की इकाइयाँ हैं, यहाँ पर अमीनो एसिड हम नहीं लगा सकते, लिपिड नहीं लगा सकते, तो स्टार्च आपका आंसर हो जाएगा। किस एल्गे में स्थापनांग स्टाइप पत्ती जैसी संरचना फ्रॉन्ड पाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया भी है इसे। तो लेमिनेरिया आप याद रखेंगे, भूरी शैवालों में ये स्थापनांग, होल्ड फास्ट, स्टाइप और पत्ती जैसी संरचना फ्रॉन्ड पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 की आगे हम बात करते हैं, जू स्पोर भूरी शैवाल के संबंध में कैसे होते हैं? तो भूरी शैवाल के संबंध में ये द्विकशाभिक होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। दो असमान व पार्श्व व्यवस्थित कशाभिक किसका लक्षण है? तो भूरी शैवालों का लक्षण है। असमान और पार्श्वीय फ्लैजिला इसमें पाए जाएंगे जू स्पोर्स में। बीजाणु व युग्मक किनके अकशाभिक होते हैं? तो लाल शैवालों के अकशाभिक होते हैं, बिल्कुल। अचल बीजाणु या अचल युग्मक लाल शैवालों में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन से युग्म के वंश एक ही वर्ग से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप देखेंगे पोरफायरा एक्टोकार्पस यूलोथ्रिक्स, पोरफायरा एक्टोकार्पस यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स हरा शैवाल, एक्टोकार्पस भूरा शैवाल तो हो ही नहीं सकता। वोल्वॉक्स स्पाइरोगायरा क्लैमाइडोमोनास, यस, आपका आंसर हो जाएगा बी। वोल्वॉक्स भी ग्रीन एल्गी है, स्पाइरोगायरा भी ग्रीन एल्गी और क्लैमाइडोमोनास भी ग्रीन एल्गी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कारा फ्यूकस पॉलीसाइफोनिया नहीं हो सकता, सारगासम लेमिनेरिया ग्रासिलेरा नहीं हो सकता। जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि वोल्वॉक्स स्पाइरोगायरा और क्लैमाइडोमोनासी एक ही वर्ग से संबंध रखते हैं। फ्यूकोजेंथिन किस में पाया जाता है? तो फ्यूकोजेंथिन फियोफाइसी भूरी शैवालों में मिलेगा, आर फाइकोएरिथ्रिन लाल शैवालों में मिलेगा, इसी की वजह से लाल रंग के होते हैं ये। क्लोरोफिल ए वो डी रोडोफाइसी या लाल शैवालों की विशेषताएं हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारे 36 इंपॉर्टेंट प्रश्न शैवाल से कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल जितने भी मैं MCQs और नोट्स करवा रहा हूँ, आप पेन कॉपी लेकर उन्हें रजिस्टर में ज़रूर उतार लें, आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।